गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, ये पीएमसी का सिलेबस है जो हमें जेनेटिक्स में डिस्कस करना है। तो अभी तक जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्क, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड, तकरीबन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। स्टेटिक्स। तो अब रिमेनिंग जो है टॉपिक आपके जेनेटिक्स के अंदर ये चीज़ें रहती हैं। मल्टीपल अली gene linkages and crossing over, sex linkage in Drosophila, sex linkage in human being, genetics of hemophilia। तो ये टॉपिक रहते हैं। हम जो है सिर्फ पीएमसी का सिलेबस जो है, जो मेंशन किया गया है टेस्ट के लिए, उसी को डिस्कस करें। और जो आपकी टेस्ट के लिए हम सिलेबस देते हैं वो पीएमसी के सिलेबस के टॉपिक से होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि बॉटनी सेक्शन होगा या चैप्टर 4 के अंदर आप नेक्स्ट जीटी आ रही है, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो आपको कहा जाता है आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो अदर जो थिंग्स होती हैं उन पे आप तवज्जो देते हैं। अभी भी 3-4 मैसेजेस मैंने देखे हैं इस पे एडमिन पे आए हुए हैं कि चैप्टर 4 की जो आप टेस्ट लेंगे मीन्स रिप्रोडक्शन की, अब नेक्स्ट जीटी होगी, उसके अंदर बॉटनी सेक्शन होगा या नहीं होगा। अब ऐसे सवाल आपके जहन में कैसे आते हैं, मैं हैरत में हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है हम टेस्ट कर रहे हैं, किए हैं। तो आपको पता है कि सिलेबस क्या होता है, पीएमसी का सिलेबस कौन सा सिलेबस होता है, टेस्ट के क्वेश्चन जो जीटी में आएंगे वो कौन से होंगे, ये अलग चीज़ है। पीएमसी जो है मर्जी है उनकी, जो भी दे, हमें उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट हम स्टूडेंट को ये सिलेबस ही फॉलो कराएंगे, इनमें जो टॉपिक होंगे वही आपकी टेस्ट जीटी में आएंगे, वही जो है थोड़ी सी हम और एडिशनल यहाँ पे सिखाएंगे ज़रूर, बट उस क्वेश्चन को जीटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा टाइम ज़ाया होता है यहाँ पे, ऐसी बातें करके ज़ाया होता है टाइम, आपका भी टाइम ज़ाया होता है ऐसे मैसेज करके। और हमें भी कभी कभार तकलीफ होती है कि बिला वजह ऐसे जिसका कोई जो है वजूद ही नहीं है उन पर हम टाइम ज़ाया करें, ये अच्छा नहीं होता है। आप देखें पीएमसी का सिलेबस है, पीएमसी का सिलेबस उसकी जीटी होगी, उसकी जो है टेस्ट होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो होपफुली आपने समझा होगा और आगे भी इसी तरह से पीएमसी के सिलेबस को ही फॉलो करते रहे, पीएमसी के सिलेबस को ही फॉलो करते रहे। यासिन साहब, इट्स ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं। लाइक जैसे आपको पता है कि मेंडल नॉन मेंडेलियन एक इनहेरिटेंस भी है, यानी जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उससे अदर देन मेंडल के, अदर देन जो, जैसे आप कहें कि जेनेटिक्स आगे फर्दर लोगों ने जब रिसर्च की तो उनको पता चला कि जो मेंडल की जो चीज़ें हैं वो सब लॉस या उनके एक्सपेरिमेंट हर ऑर्गेनिज्म पे, हर सिचुएशन पे नहीं अप्लाई होते हैं। तो एक उसमें आई इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई, जिसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जो वन अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर, एक अलील दूसरे पे मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट नहीं होता। जैसे टाल को हम जैसे डवार्फ प्लांट से क्रॉस करते हैं तो जो यकीनन टाल आता है तो हम कहेंगे टाल इज डोमिनेंट। तो इसी तरह से जो मुकम्मल तौर पे कोई अलील डोमिनेंट नहीं होता है मुकम्मल तौर पे, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके भी आगे एग्जाम्पल है। दूसरा लाइक नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में को डोमिनेंस, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी in which both alleles are simultaneously expressed in the heterozygote। साइमल्टेनियसली की मीनिंग है दोनों साथ इक्वल एक्सप्रेस होते हैं, दोनों एक्सप्रेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं को डोमिनेंस। जैसे ये इनकम्प्लीट है, जो डोमिनेंट अलील था वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो सका, और यहाँ पे जो है दोनों अलील से एक्सप्रेस होते हैं इक्वली, तो उसे हम कहेंगे को डोमिनेंस। इसी तरह से तीसरी एक और लाइक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील। तो आज इसे हम मल्टीपल अलील भी डिस्कस करेंगे। एक होती है पिलियोट्रॉपी, होती है पिलियोट्रॉपी, वन जीन उसके जो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं उसे हम कहेंगे पिलियोट्रॉपी। एसटीबी में भी ये टॉपिक है, एसटीबी में ये टॉपिक है, सारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है। लीथल अलील नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी है, यानी मेनी जीन्स दे कंट्रोल वन कैरेक्टर, तो उसे हम कहेंगे ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, मेनी जीन्स वन ट्रेट, उसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी है, एपिस्टेसिस भी है, ये दोनों ये एसटीबी के अंदर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ये हमारे बुक्स में इंक्लूड नहीं है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप ये हमारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये सब चीजें नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में आती है। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी जिसका लाइक मेंडल के लॉस उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स।
कौन कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स, को डोमिनेंट्स, मल्टीपल अलील, प्लियोट्रॉपी, लीथल अलील, पॉलीजेनिक ट्रेट या इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एपिस्टेसिस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप। ये ऐसी चीजें हैं जो मेंडल के जो लॉज इन पे जो अप्लाई नहीं होते। तो बहरहाल हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ जो पीएमसी के सिलेबस के हवाले से देखें, पीएमसी के सिलेबस के हवाले से हमारे यहाँ जो है एक मल्टीपल अलील रखा गया है, और दूसरी चीज जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो ड्रोसोफिला में भी है, और एज वेल एज लाइक ह्यूमन बीइंग के हवाले से हीमोफिलिया का जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। पर उसके बावजूद भी हम जैसे दो और मजीद चीजें डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि डोमिनेंस का फिनोमेना क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, और को डोमिनेंस क्या होती है। तो आज थोड़ी सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी सीखेंगे, को डोमिनेंस भी सीखेंगे। हालांकि ये दोनों टॉपिक्स जो है एसटीबी के अंदर जो है एसटीबी के अंदर भी रखे गए, एसटीबी के अंदर भी इनको इंक्लूड किया गया है। रेगुलर क्लास में हम यहाँ एसटीबी में ये डिस्कस करते हैं, बट आज यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। मेन हमारा टॉपिक होगा ये मल्टीपल अलील होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आते हैं। ये सारी एक्सेप्शन है मेंडल की, जो एक्सेप्शन है जिसमें एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना एनटीबी में भी मौजूद है, पेज नंबर 153 पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टडीज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द मेनी ट्रेट्स हैव शोन दैट members of a pair of alleles may not be completely dominant, may not be completely dominant। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, टाल को डवार्फ से क्रॉस कराते हैं तो कंप्लीटली टाल प्लांट आता है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं आती है। बट यहाँ पे क्या है कि मे नॉट बी कंप्लीटली डोमिनेंट, वो ऐसा ट्रेड होगा कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होगा रिसेसिव पे, तो टू द अदर। सो फॉर एग्जांपल रेड एंड व्हाइट आर कॉमन फ्लावर्स इन जापानीज फोरोकला प्लांट। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी इस फोरो प्लांट का जिक्र है, एसटीबी के अंदर फोरोकला प्लांट का जिक्र है जिसका नेम है मायरीबिलिस जल्पा, ठीक है। और इसी तरह से जिसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ द नाइट भी कहते हैं, एक और प्लांट है जिसका नेम है स्नैप ड्रैगन प्लांट। इन दोनों के अंदर जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। स्नैप ड्रैगन प्लांट उसका बायोलॉजिकल नेम है एंटीराइनियम, एंटीराइनियम। तो यानी देखें थोड़ा सा आप बायोलॉजिकल नेम जहन में रखें, मे भी जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि एंटीराइनियम के अंदर क्या होता है, तो आप यकीनन कहेंगे कि ये स्नैपड्रैगन की बात हो रही है। मायरेबिलस जल्पा जो है फोरोकला प्लांट है, उसके बारे में दोनों के अंदर जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। ये बायोलॉजिकल नेम है, ये बॉटनिकल नेम है मायरेबिलस और एंटीराइनियम, ठीक है। ये दोनों जहन में रखें, ये फोरोकला प्लांट है और ये है स्नैपड्रैगन प्लांट। कॉमन नेम भी होते हैं, एक बॉटनिकल नेम भी होते हैं, दोनों जहन में रखेंगे आप, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, दो किस्म के फ्लावर है, एक रेड फ्लावर है और दूसरा व्हाइट फ्लावर है, रेड एंड व्हाइट। ईच कलर फिनोटाइप प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप व्हेन दीस प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड। सेल्फ पोलिनेटेड यानी जैसे रेड को रेड से अगर क्रॉस कराएंगे, रेड फ्लावर्ड प्लांट को रेड फ्लावर्ड, तो रेड आ रहा है। इसी तरह से अगर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट को अगर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो व्हाइट आ रहा है, तो व्हाइट आ रहा है, सेम आ रहा है। बट जब रेड एंड व्हाइट को क्रॉस कराते हैं, रेड एंड व्हाइट को जब क्रॉस कराते हैं प्लांट्स को, तो उसके रिजल्ट में पिंक कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट आते हैं। तो पिंक कलर का फ्लावर आने का लाइक फिनोमेना क्या कहता है, ये फिनोमेना होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस फिनोमेना को हम कहेंगे इनकम्प्लीट। रेड को रेड के साथ क्रॉस किया जा रहा है तो रेड फ्लावर्ड प्लांट आ रहा है, व्हाइट को व्हाइट के साथ क्रॉस कराया जा रहा है तो व्हाइट आ रहा है। बट रेड एंड व्हाइट को जब क्रॉस किया गया तो उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स अपीयर हुए। तो नेचुरली आपको पता है कि रेड एंड व्हाइट कलर को दोनों को जब मिक्स करेंगे तो एक इंटरमीडिएट पिंक कलर आ जाता है। तो इसी तरह से जो ये इसमें हम ये नोट करेंगे, यही कहेंगे कि यानी एक इसमें जो जीन है दैट मे नॉट बी कंप्लीटली डोमिनेंट टू अदर, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक आ गया, एक ब्लेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो उस इनहेरिटेंस को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो ईच कलर फिनोटाइप प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप व्हेन दीस प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड। इसका एग्जांपल क्या है, रेड को रेड के साथ क्रॉस कराते हैं तो रेड ही आता है, व्हाइट को व्हाइट के साथ क्रॉस करते हैं तो व्हाइट ही आता है। विदाउट नोइंग विच इज डोमिनेंट वी माइट प्रिडिक्ट दैट ऑल वुड हैव रेड फ्लावर्स और ऑल वुड हैव व्हाइट फ्लावर्स। तो फिर उसके बाद जैसे लाइक जब आगे जैसे रिसर्च हुई तो देखा गया कि इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये किस तरह से आते हैं, तो उनका लाइक जैसे आपको पता है कि हमारे एसटीबी बुक के अंदर इनका जो है लाइक एक क्रॉस भी दिया गया है,
जैसे स्नैपड्रैगन जो प्लांट है उसके अंदर पेरेंट्स अगर हम रेड फ्लावर्ड प्लांट और वाइट फ्लावर्ड प्लांट को हम क्रॉस करेंगे, तो उसके जीनोटाइप जो अब आमतौर पे जो जीनोटाइप हम लिखते हैं इस तरह से नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये कोई डोमिनेंट नहीं है कलर के लिए। सी कैपिटल सी रेड है तो सुपर स्क्रिप्ट में कैपिटल आर, सुपर स्क्रिप्ट में कैपिटल आर। वाइट है तो सुपर स्क्रिप्ट में डब्ल्यू। इसी तरह से जीनोटाइप के बाद गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स से बनेंगे यू नो वेरी वेल, ये सी कैपिटल आर और सी कैपिटल आर, और उसके बाद सी डब्ल्यू एंड सी डब्ल्यू। जो उस गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन सी कैपिटल आर सी डब्ल्यू, इसका मतलब है कि कलर के फ्लावर आ गए, पिंक फ्लावर्ड प्लांट आ गए, 100% ये पिंक फ्लावर्ड आ गए। और आपको पता है कि कॉम्बिनेशन दो अलग अलग है, तो ये हेटेरोजाइगोट्स है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा पिंक कलर का फीचर, हेटेरोजाइगस की फीचर। उसके बाद जैसे आपको पता है P2 जनरेशन होती है, P2 जनरेशन किस तरह से F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिसका जीनोटाइप यकीनन जीनोटाइप आप सबको मालूम है क्या अभी आया, सी कैपिटल आर सी डब्ल्यू आया, सी कैपिटल आर एंड सी डब्ल्यू आया। तो उसके बाद जीनोटाइप के बाद गैमीट्स है, गैमीट्स जैसे इसी के गैमीट्स हर एक के अंदर दो किस्म के बनेंगे, सी कैपिटल आर एंड सी डब्ल्यू, और सी कैपिटल आर एंड सी डब्ल्यू। गैमीट्स के बाद पुनेट्स स्क्वायर में अगर हम इसको रखें तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्या हो सकती है, जैसे ये मेल गैमीट्स हैं, F2 जनरेशन लेने के लिए CR एंड CW, सॉरी CW, तो CR CW एंड CW एंड यू नो वेरी वेल R है तो रेड फ्लावर्ड प्लांट आएगा, CRCW है तो ये पिंक फ्लावर्ड प्लांट है, और ये अगेन भी पिंक फ्लावर्ड प्लांट है, और ये वाइट फ्लावर्ड प्लांट है। तो आखिर में जैसे हम रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, एक जीनोटिपिक रेशियो होता है और दूसरा होता है फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों का सेम आएगा, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों का सेम है। कैसे जीनोटिपिक रेशियो, जैसे आपने देखा CR इस तरह के एक है, CR CW ऐसे दो है, और CW इस तरह का एक है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो आपको पता है कि रेड फ्लावर्ड प्लांट एक रेशियो में आए, पिंक फ्लावर्ड प्लांट जो है वो 2 के रेशियो में आए, और व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स जो है वो भी 1 रेशियो में आए। तो फिनोटिपिक रेशियो भी होगा 1:2:1। इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है फिनोमेना कहेंगे, जिसका आखिर में F2 जनरेशन के अंदर जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो वही सेम आया, 1:2:1 आया। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। और इसी तरह से ये STB बुक के अंदर भी ऐसे क्लासेस मौजूद हैं, तो आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे, काफ़ी सारे आपने क्लासेस किए हैं तो होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। ये सारी चीज़ें STB बुक के अंदर भी मौजूद है। नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। यही सेम फिनोमेना दिखाया गया है कि जैसे पेरेंट्स है रेड फ्लावर्ड प्लांट, वाइट फ्लावर्ड प्लांट, पिंक आता है, और F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो ये रेड है, और ये पिंक कलर के फ्लावर्ड है, ये वाइट कलर के फ्लावर्ड है। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है, एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो है वो भी 1:2:1 ही आता है। उसके बाद एक कोडोमिनेंस का फिनोमेना, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद कोडोमिनेंस। अच्छा, इसमें एक और काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो ये साइड में कुछ और प्रॉब्लम्स कभी कभार एग्जाम में आ सकते हैं कि लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस के और कौन से एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे ग्रीन ह्यूमन बीइंग का ये एग्जाम्पल है कि अगर एक ऐसा पर्सन जिसकी ग्रीन आइज है और ब्राउन आइज इनकी मैरिज हो तो ऑफस्प्रिंग का कलर हेजल कलर का होता है, हेजल कलर की आइज का कलर, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग का ही एक एग्जाम्पल है हेयर से, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर
ऐसी अगर मैरिज हो तो उसके बच्चों के जो हेयर्स है वेवी आते हैं, वेवी हेयर आना ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। एक प्लांट जिसे ब्रिंजल भी कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं, आबरजाइन भी कहते हैं, सोलेनम मेलनजेना भी जिसे कहते हैं, तो पर्पल कलर के भी उसमें फ्रूट होते हैं, व्हाइट कलर के भी फ्रूट होते हैं। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो वायोलेट कलर के जो है लाइक ब्रिंजल आते हैं, तो ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। चिकन्स के हवाले से ब्लैक जिसकी फर होती है और वाइट फर है, इनको अगर क्रॉस कराएंगे तो ब्लू फेदर्स जो इसमें आते हैं, ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और डॉग के हवाले से लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल को जब क्रॉस कराएंगे तो मीडियम टेल के जो है डॉग्स आते हैं, तो ये भी एक इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस है। इसी तरह से वाटरमेलन जैसे हमने आमतौर पे देखे हुए हैं, तो एक लॉन्ग वाटरमेलन होते हैं, दूसरे राउंड वाटरमेलन होते हैं, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ओवल वाटरमेलन आते हैं। खास तौर पे जैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट बैठे हैं, उनको पता है कि एक वाटरमेलन ऐसा होता है जो इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग होता है, और दूसरा एक ऐसा वाटरमेलन होता है बिल्कुल राउंड होता है, और एक ऐसे वाटरमेलन जो जो ओवल बन जाते हैं। तो यानी इनमें फर्क है। तो थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट से सवाल है कि लाइक ये लॉन्ग वाटरमेलन आपने कभी देखे? यस या नो में लिखें, यस या नो, जो थर्ड डेजर्ट के स्टूडेंट है। यासिन साहब, जेठान साहब, देखिए उनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग जो वाटरमेलन होता है। कॉमन नेम आता है आप स्टूडेंट्स को? नहीं जी, आल आल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप वेरी इंटेलिजेंट है। आल जिससे कहते हैं, आल कहते हैं, किसे कहते हैं, काड़िंग है, ये आल है, काड़िंग और आल। ठीक है, ये आपने यकीनन सुना होगा। तो अब बहरहाल ये सारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की लाइक एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन बीइंग के हवाले से, आइज, ग्रीन आइज और ब्राउन आइज, ग्रीन और ब्राउन आइज, और उसके रिजल्ट में हेजल आइज जो है आती है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है। जिस तरह से एक और जैसे चिकन का हमने एग्जाम्पल लिया था, चिकन का एग्जाम्पल जिसमें आपको पता है कि ब्लैक और व्हाइट को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उसमें ब्लू फेदर्स वाले आ जाते हैं चिकन, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हार्स के अंदर भी है, ब्राउन हार्स को व्हाइट हार्स के साथ जब इसका क्रॉस किया जाएगा तो क्रीम कोल आता है, तो ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसी तरह से ये फोरोकलाग्रान, ये जो है लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वाटरमेलन के हवाले से। अभी जो जिसको आप आल कह रहे थे, यानी ये लॉन्ग है, और राउंड, लॉन्ग और राउंड को जब आप क्रॉस कराएंगे तो यकीनन एक ओवल वाटरमेलन आता है। तो ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेट हेयर और करली हेयर तो वेवी आते हैं। जैसे ये करली हेयर है और ये स्ट्रेट हेयर, तो बच्चों के जो वेवी हेयर आते हैं, तो ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसी तरह से ये ब्रिंजल एक प्लांट है, ब्रिंजल आ रहा है, पर्पल ब्रिंजल वालों को व्हाइट के साथ जब क्रॉस किया जाएगा, पर्पल और व्हाइट को क्रॉस किया जाएगा तो एक वायोलेट कलर के जो ब्रिंजल आते हैं, ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। उसके बाद हम कोडोमिनेंस पे आते हैं। कोडोमिनेंस की मीनिंग होती है कि जिसमें दोनों ट्रेड्स जो है एक्सप्रेस हो, इक्वली होंगे, मिक्स ना हो, बोथ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली, तो उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर इसमें ब्लड ग्रुप का एक एग्जांपल दिया गया एम एन एंटीजन का। एम एन एंटीजन जो है, जैसे एबीओ ब्लड सिस्टम है उससे जरा अलग है। एम एन एंटीजन जो होते हैं ये कोडोमिनेंट होते हैं। एक बहुत ही एक लाइक छोटी सी एक पॉपुलेशन है, उनके अंदर ऐसी जो है लाइक एंटीजन जो एक्सप्रेस होते हैं, खासतौर पे अलास्का और वहाँ के बर्फानी जो इलाके हैं, रीजन है, उनके अंदर एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर सिर्फ उसी के अंदर एम एन एंटीजन पाए जाते हैं, ये भी कोडोमिनेंस में एक्सप्रेस। हालांकि हमने एसटीबी में पढ़ा है ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ए बी बी, ब्लड ग्रुप ए बी का आना जो है ये भी कोडोमिनेंट का फिनोमेना होता है। ब्लड ग्रुप ए बी भी कोडोमिनेंट है, कोडोमिनेंट है। तो codominance, another variation on dominance relationship between the alleles is called codominance, in which both contrasting alleles at the same locus express independently without influencing each other. एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं कोई, so that the phenotype of both the alleles become apparent. तो दोनों लाइक alleles एक्सप्रेस इक्वल होंगे तो उसका फिनोटाइप अपीयर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एम एन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन एम एन ब्लड ग्रुप, एबीओ नहीं एम एन, एक एनदर जैसे एंटीजन है एम एन, इज डिटरमाइंड बाय द टू कोडोमिनेंट allele, कैपिटल एल एम एंड कैपिटल एल एन।
फॉर द टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये भी जिस तरह से आरबीसीज होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन है, एंटीजन अगर एल है, एंटीजन एल है तो लाइक एल, और इसी तरह से आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन एम होगा। तो जब इन दोनों की जैसे मैरिजेस होगी ऐसे दो पर्सन की, तो उसके रिजल्ट में एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी ब्लड ग्रुप लाइक आरबीसी पे एंटीजन एल भी आएगा और एंटीजन एम भी आएगा। तो इससे हमके बोथ अलील्स एक्सप्रेस इक्वली। एक तो जैसे हमने फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स लेवल जैसे सेल लेवल पे आरबीसी की सरफेस पे भी दोनों एंटीजन एक्सप्रेस हुए हैं। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किए, तो इस फिनोमेना को उन्होंने कहा कि ये कोडोमिनेंस है। ठीक है, इसके लिए टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द आरबीसीज, द एम एंड एन मॉलिक्यूल्स, द आर्कटिक रीजन्स हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का, इन रीजन के अंदर ये ऐसे लोग रहते हैं जिनके अंदर एल और एम और एल एम एंड एल एन वाले एंटीजन आरबीसी के पाए जाते हैं, जो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो इसको हम जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में भी सीखेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप में जब ब्लड ग्रुप एबी आता है तो वही सेम मैकेनिज्म होती है, वही उस जैसी सेम मैकेनिज्म होगी, हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे हमारे एनटीबी बुक में कोडोमिनेंस का एग्जांपल लाइक ब्लड ग्रुप्स के हवाले से, जैसे एल एंड एम जो एंटीजन है इसकी जेनेटिक्स का एग्जांपल, क्रॉस का एग्जांपल दिया गया था, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। बाकी अदरवाइज फिनोमेना वही सेम है, तो इसमें हम इतना ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन होती है जो खासतौर पे फ्रोजन एरिया में रहते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, और उनके अंदर जैसे ये एल और एम जो है और एम और एन जो एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो उसकी जो लाइक इनहेरिटेंस है हमारे एनटीबी बुक के अंदर इसका टेबल भी दिया गया है। जैसे एम ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें एंटीजन ए होता है और उसका जीनोटाइप ये है। एन जो ब्लड होता है उसका एंटीजन एंटीजन उसके आरबीसी पे एन एंटीजन होगा और उसका जीनोटाइप ये होगा। जब जैसे एम एन जो ब्लड होगा तो उसमें बोथ एंटीजन एक्सप्रेस होंगे, एल एम एंड एल एन। जैसे हम जैसे ए ब्लड ग्रुप होता है तो उसके अंदर एंटीजन ए होता है और उसका जीनोटाइप जैसे आपको पता है हम ये लिखते हैं जीनोटाइप उसका ये है एक हेट्रोजाइगस में। एंटी जिस तरह से ब्लड ग्रुप बी होता है जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर एंटीजन बी होता है और उसका जीनोटाइप जैसे हम लिखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट में ये। इसी तरह से हम नोट करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है, किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसका जीनोटाइप आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद है कि लाइक आई कैपिटल ए एंड आई स्मॉल ए। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है कोडोमिनेंस की कंडीशन, यानी बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली, दोनों जीन्स साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये एम एन जो है ना वो क्रोमोसोम नंबर 4, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमारे काम की नहीं है, जरूरत नहीं है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि लाइक ये कोडोमिनेंट है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसके जीन्स मौजूद होते हैं। बहरहाल ये एम एन ब्लड टाइप जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का है। इसी तरह से हमारे एसटीबी बुक के अंदर रोन एंड व्हाइट कैटल का भी एग्जांपल दिया गया है, जिसकी क्लासेस आपने मे भी किए हो, जैसे रेगुलर क्लास में सब नहीं, जैसे काफी स्टूडेंट है। रेड एंड व्हाइट कैटल जो होता है, जैसे पेरेंट्स अगर हम बनाए, जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर ये भी क्लास मौजूद है, जैसे रेड बुल एंड व्हाइट काउ, रेड बुल एंड व्हाइट काउ का जैसे क्रॉस दिया गया है, तो उसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है बिल्कुल। रेड बुल का R1 और व्हाइट काउ का R2 जीनोटाइप है। उसके बाद जैसे इसके गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स के हवाले से R1 गैमीट और ये R2 गैमीट। गैमीट के बाद F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में R1 और R2 हेट्रोजाइगस फॉर्म में आ गए, R1 और R2। ये कैटल कौन सा होगा, ये कैटल होगा रोन कैटल होगा, और रोन कैटल हमेशा हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा, हेट्रोजाइगस फॉर्म में। उसके बाद P2 जनरेशन है, P2 जनरेशन इज F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप अभी हमने मालूम किया है, जैसे R1 है, R2 है और इसका क्रॉस R1 R2 के साथ किया गया है, R1 R2 के साथ। उसके बाद जैसे पुनेट्स स्क्वायर में इसके अगर गैमीट्स हम रखें पुनेट्स स्क्वायर में, तो हमें क्या मिलता है, जैसे R1 R2 R1 R2। तो R1 जीनोटाइप किसका है, रेड कलर का है। और जिस तरह से R1 R2 ये किसका जीनोटाइप है, रोन का है।
और इसी तरह से ये R1 R2 आएगा, ये कौन सा कलर होगा, ये भी अगेन रोन होगा, और ये R2 ये क्या होगा, ये वाइट का होगा। तो इसी तरह से इसमें भी जीनोटिपिक रेशो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो सेम आता है। जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था वही सेम 1:2:1 आएगा। तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिनोमेना इज कॉल्ड ये कोडोमिनेंस, सॉरी, फिनोमेना इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। रोन रेड एंड व्हाइट ये जो है ना, लाइक एसटीबी बुक के अंदर भी क्रॉस दिया गया है, वही सेम है, एग्जाम्पल दिया गया है। ये भी लाइक एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर रेगुलर क्लासेस में मौजूद है। ये जैसे व्हाइट और ये रेड है, तो इस तरह से जो कलर आता है उसे कहते हैं रोन कलर कहते हैं, जिसमें रेड भी एक्सप्रेस होता है एज वेल एज व्हाइट, दोनों बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली, तो उसे हम कहेंगे रोन कलर। ये रोन कलर की जैसे काउस होती है, ठीक है, तो रोन कलर। उसके बाद जैसे हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल अलील। अब जो है ये टॉपिक हमारे जो है पीएमसी के सिलेबस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, कोडोमिनेंस पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। अगर कोई आगे जीटी जिस तरह से जब भी होगी तो ये दोनों टॉपिक्स जीटी में नहीं इंक्लूड करेंगे। आप सवाल मत पूछना, ठीक है, कि जीटी का सिलेबस क्या है, कोडोमिनेंस भी आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे। जीटी के अंदर हम जो जीटी लेंगे उसमें ये इनमें से कोई भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीपल अलील्स की तरफ। जैसे अक्सर जैसे मेंडल ने ये देखा था कि जैसे एक जीन होता है, जीन एक होता है, मेंडल ने देखा किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है और उसके जो है अलील्स जो है दो होते हैं, उसके अलील्स जो है दो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीन एक है, ट्रेट है स्टेम की हाइट का, स्टेम की हाइट का एक लाइक ट्रेट है, स्टेम की हाइट का ट्रेट है, और उसके अलील क्या है, दो कौन से हैं, टाल एंड डवार्फ है। तो ये इससे हम कहेंगे जैसे ये मेंडेलियन जेनेटिक्स थी। मेंडल ने ये कहा था कि जैसे किसी भी ट्रेट के लिए एक जीन होता है और उसके दो जो से कंट्रास्टिंग फॉर्म होते हैं जिससे हम अलील कहते हैं, जिसके दो अलील है, टाल एंड डवार्फ। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कैपिटल टी ये टाल का जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टाल का जीनोटाइप है, ठीक है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस जो भी आए, और स्मॉल टी ये डवार्फ का है। और आप सबको मालूम है जैसे एक जीन जो है फादर साइड से एक मदर साइड से आता है, उसकी कॉम्बिनेशन से लाइक ये ट्रेट आते हैं, ठीक है। इसी तरह से बट जब आगे जेनेटिक्स के हवाले से जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि इस तरह से सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर इस तरह से काफी सारी ऐसी फीचर्स हैं, जैसे एक जीन होता है, एक ट्रेट होता है, उसके 3 और मोर अलेलिक फॉर्म होते हैं, 3 और मोर अलील्स होते हैं, 3 और मोर अलील्स होते हैं। A gene for a trait having 3 or more allelic forms is called as a multiple allele. इसे हम कहेंगे multiple allele. A gene for a trait having 3 or more alleles is called as a multiple allele. इस कंडीशन को हम कहेंगे multiple allele कहेंगे. This is called as a multiple alleles. इसे हम कहेंगे multiple alleles कहेंगे. जैसे a gene for a trait having 2 alleles, a gene for a trait having 3 or more allelic forms or allele is called the multiple allele. इससे हम कहेंगे multiple allele. जैसे एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, एक जीन है, एग्जांपल क्या है, जैसे ब्लड ग्रुप्स हैं और उसके अलील कितने हैं, 3 अलील्स हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मल्टीपल अलील कहेंगे। अ जीन मींस वन जीन, अ जीन फॉर अ ट्रेट, कौन सा ट्रेट, ब्लड ग्रुप है, उसके अलील्स कितने, 3 अलील हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मल्टीपल अलील। अ जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 3 और मोर अलेलिक फॉर्म, ठीक है। जनरली जैसे ये था अ जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 2 अलील्स, बट यहाँ पे क्या 3 और मोर अलेलिक फॉर्म हो तो उससे हम कहेंगे मल्टीपल अलील्स कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। अ जीन, एक जीन, फॉर अ ट्रेट, किसी भी एक ट्रेट को रेगुलेट करने का एक जीन होता है, उसके कितने फॉर्म, 3 और मोर अलेलिक फॉर्म, कंडीशन इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल अलील। जिसका एग्जांपल हमें हमारे लाइक टेक्स्ट बुक के अंदर कौन सा दिया गया, दैट इज द ब्लड ग्रुप का, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का, रेबिट की फर कलर है उसका भी जैसे एक मल्टीपल अलील का एग्जांपल है, जो हमारे इस सिलेबस में शामिल नहीं है। यानी
फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे इसकी जेनेटिक्स नहीं कराते हैं, बट हायर क्लासेस में आगे देखा जाता है रेबिट की फर कलर। बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप है, उसमें मल्टीपल अलील लेके हमें ये एग्जाम्पल करना है, मल्टीपल अलील। तो मल्टीपल अलील के हवाले से जब नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे एसटीबी बुक एनटीबी बुक के अंदर जैसे थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन है। एनटीबी बुक के अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न इन्वॉल्विंग ओनली 2 अलील्स पर जीन, जैसे अक्सर ये था कि 2 अलील्स एक जीन होता है और उसके 2 अलील होते हैं, बट मेनी जीन्स हैव मोर देन 2 अलील्स। काफी सारे ऐसे भी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे ब्लड ग्रुप का जीन होता है उसके 3 आर मोर अलीलिक फॉर्म, जैसे हम जनरली कहते हैं उस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल अलील, कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन म्यूटेशन। तो ये क्यों फिनोमेना हुआ है? बिकॉज म्यूटेशन की वजह से हुआ है। ऑल मल्टीपल अलील्स ऑफ अ ट्रेट ऑक्यूपाई द सेम लोकस, ठीक है ना। अगर जैसे लोकस किसे कहते हैं, जैसे क्रोमोसोम होता है उस पे एक स्पेसिफिक पोजीशन जिसपे वो जीन मौजूद है, जैसे जीन फॉर ब्लड ग्रुप, सेम इसी लोकस पे, यानी जीन तो मौजूद है ब्लड ग्रुप का पर उसके अलील ज्यादा है। अगर ये लोकस चेंज है, प्लेस जगह चेंज है हर एक ब्लड ग्रुप की, तो हम कहेंगे ये सेपरेट जीन इसको रेगुलेट करता है। बट लोकस तो सेम है, प्लेस सेम है, जगह सेम है, बट उसके अलील से ज्यादा आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मल्टीपल अलील। अगर जैसे हम कहेंगे जीन फॉर ब्लड ग्रुप ए उसकी लोकस ये है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप बी ये है, तो यानी ये यहाँ पे मेनी जीन्स हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप के मेनी जीन्स। ऐसा नहीं है, लोकस सेम है, बट उसकी जो है लोकस की मीनिंग है प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। लोकस सेम है, बट इसी लोकस पे लाइक जो जीन होते हैं वो ए ब्लड ग्रुप को भी डिटरमाइन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बी को भी करते हैं, ए बी को भी करते हैं, ओ को भी करते हैं, वही सेम जीन है, वन जीन है, बट ये सारे ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना इसी सेम लोकस पे जो जीन है वही करता है। तो हम कहेंगे इस फिनोमेना को कहेंगे अ जीन फॉर अ ट्रेट having 3 or more allelic form is called as multiple allele, इसे हम कहेंगे multiple allele। some traits may be controlled by as many as 100 or more multiple alleles, but each individual carries only 2। only 2 क्यों? because जैसे आपको पता है ना, जैसे कैपिटल टी को क्रॉस करते हैं स्मॉल टी से, तो यानी ऑफ स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बनती है एक फादर साइड की होती है, एक मदर साइड की होती है। तो भले जितने भी अलील हों, 3 अलील हों, मोर अलील हों, बट जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर जैसे 2 ही अलील से एक्सप्रेस होंगे, देन जो उसमें डोमिनेंट होगा या को डोमिनेंट होगा, रिसेसिव जो कॉम्बिनेशन है एक्सप्रेस सिर्फ 2 ही होंगे, भले 3 और मोर एलेलिक फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड ग्रुप का हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई कैपिटल ए स्मॉल ए ब्लड ग्रुप है, आई कैपिटल बी स्मॉल है, तो यानी इसमें जैसे कोई भी जैसे कॉम्बिनेशन इधर आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी भी हो सकती है, या स्मॉल आई की भी हो सकती है। तो यानी ऑफ स्प्रिंग के अंदर ओनली जैसे 2 ही अलील एक्सप्रेस होंगे, भले वो 3 और मोर अलीलिक फॉर्म हो, बट ऑफ स्प्रिंग के अंदर हमेशा 2 अलील से एक्सप्रेस होंगे। ईच ऑफ द लोकस ट्वाइस रिप्रेजेंटेड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये कोई एक एग्जांपल दिया गया। फॉर एग्जांपल इफ द ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 मल्टीपल अलील्स, जैसे A1 A2 और A3, ये 3 अलील्स हैं, बट एवरी इंडिविजुअल हर एक अलील के अंदर क्या होगा, सिर्फ जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ना कि 2 ही अलील आएंगे। अगर हम कहते हैं कि ये इसमें 3 अलील्स हैं, तो 2 की कॉम्बिनेशन कैसे हो सकती है? ए की कॉम्बिनेशन देखें, दो अलील A1 A2 भी आ सकता है और A1 A3 भी आ सकता है, A1 A2 और A3 भी आ सकता है। इसी तरह से A2 का अगर देखें तो A2 A2 भी हो सकता है, A2 A3 भी हो सकता है। इसी तरह से A3 की कॉम्बिनेशन है A3 A3, तो यानी होंगे सिर्फ 2 ही अलील होंगे, इससे ज्यादा, क्योंकि एक फादर साइड से अलील आता है, एक मदर साइड से अलील आता है, जो एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट हो या को डोमिनेंट या रिसेसिव जो भी कंडीशन आए एक्सप्रेस वही होगा, बट होंगे 2 ही अलील होंगे। जैसे हमने ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया था, इसी तरह से होंगे 2 ही होंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, जैसे ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो 43 जैसे ये हमारे किसी बुक में नहीं है, रिसर्च की बात है, 2021 तक जो है 43 ह्यूमन ब्लड सिस्टम्स आर आइडेंटिफाइड। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ जैसे कौन से ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है और ओ की डिटर्मिनेशन है, बट यहाँ
43 ब्लड ग्रुप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड है। बहरहाल ये आगे की बातें हैं, तो हम मजीद जो है इसको कल डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप्स यहीं से आगे डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स किस तरह से इनकी जो एक्सप्रेशन होती है जीन्स के एक्सप्रेशन।